तो क्लास 9 ये रहा आपका सेकेंड वो जो मैं पहला वीडियो बनाया अभी इससे पहले क्लास 9 का वो जस्ट फॉर्मूला था, चेक कर रहा था मैं। ये है मेन वीडियो, ठीक है। वो गलती से मेरा मेरा स्टॉप बटन टिपा गया था, जो भी है। तो ये जो इसमें तुम आप देख सकते हो इसमें फॉर्मूला कुछ कुछ मैं यूज़ किया हुआ हूँ, ठीक है। फॉर्मूला जो है वो है पहला, सबसे पहला फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आने वाला है इसमें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी वाला फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। और इनमें तुम लोग को आता होगा मेन जो हमको लगता है ये और ये तीसरा फॉर्मूला आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे। इसमें देखो ध्यान से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी है और फिर प्लस लगा कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी है। अगर आप लोग प्रीवियस कोई क्लास में शायद ये किया होगा इस यूज़। ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या है, अगर तुम पूरा इसको एक्सपैंड करोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूरा खोल के देखोगे तो ये आता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में ये पूरा आता है। इन दोनों को ऐड करना है, देखिए यहाँ पे बीच में ऐड साइन है तो ऐड करो तो ये प्लस टू ए बी और माइनस टू बी कट जाएगा, दो टू ए स्क्वायर बच रहा, दो टू बी स्क्वायर बच रहा है ना। तो इसको या तो टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर लिखो या फिर ऐसे लिखो टू लगा के ब्रैकेट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तुम्हें ये याद रखना है, ध्यान रखना। सबसे हार्ड समझ में मैं ये यूज़ करने वाला हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का होल तो होता है टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। वही चीज़ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे भी है, बस यहाँ माइनस है। तो ये क्या हो जाता है पूरे भी, मैं यहाँ पे करके रखा हूँ, तुम देख सकते हो कैसे क्या हुआ है। देख सकते हो यहाँ पे ए प्लस बी का मेन इस चैप्टर पता है क्या है, इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूलाज ही है। अगर जैसे फॉर्मूलाज याद हो गया वो बाद बाकी जो है ना पुट कैसे करना है मैं करते जाऊंगा, तो देखोगे बस उसी में समझ जाओगे, मेरा सुनने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या वेज है मैं कर रहा हूँ, मैं जितना भी मुख्य मेन टाइप्स का सम से मैं सारा ही कर लेना वाला हूँ। और मेन तुम लोग सुन लो, जो लोग सुन रहा है इसका मेन जो सम्स है वो पहला स्टार्टिंग का नहीं है, तुम लोग कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। स्टार्टिंग का ये सब फॉर्मूला यूज़ होगा, सिंपल सिंपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा ला के है। पर चैप्टर वहाँ से स्टार्ट नहीं है, चैप्टर मेन स्टार्ट है 15-16 के बाद से स्टार्ट है, जहाँ से मेन मेन सम्स आता है वहाँ से लास्ट तक है। और ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ ये सिर्फ पहला एक्सरसाइज में यूज़ होने वाला फॉर्मूला सब है, पहला एक्सरसाइज ध्यान रखना, ठीक है। दूसरे में भी होगा यूज़, पर दूसरे में और भी कुछ कुछ यूज़ होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, टू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये जिसमें माइनस लग जाए तो ये फोर ए बी। अच्छा इसी का मैं और कुछ बताना चाहता हूँ, इसमें जनरली ये ए प्लस बी ए माइनस बी नहीं था, कुछ ऐसा भी कभी कभार रहता है। जैसे इसी का मैं पहले बात करता हूँ, इन दोनों का पहले बात करता हूँ। ये कभी कोई 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 पगला जाता है, जैसे मान लो लिखा हुआ एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब यहाँ वो लोग पगला जाते हैं, बोलते हैं ये कैसे होगा, ये क्या होगा, वही ए स्क्वायर इसको बी स्क्वायर पकड़ो तो ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस अब यहाँ से खेला है टू ए बी मैंने एक्स और वन बाई एक्स। अब देखो ये ना एक्स एक्स कट जाएगा तो ये बचेगा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस सिर्फ टू बचेगा और कुछ नहीं। जिन्होंने क्लास 8 अच्छे से किया है, मेरे स्टूडेंट लोग तो शायद बहुत अच्छे से किया होगा, शायद मैं बहुत पीछे पड़ गया था इसके लेके, तो समझ गए होगे सर यहाँ पर टू ही सिर्फ क्यों बचा, क्योंकि ये जो कट गया तो इसका फॉर्मूला हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस टू। तो मैं ऐसा बहुत बार यूज़ करने वाला हूँ, तो पगला मत जाना कि ये क्या हो गया, अच्छा टू कैसे हो गया। ये सर उसी तरह अगर यहाँ पे एक्स प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर, तो ये मैं अचानक से फोर ए बी लिखूंगा, मतलब फोर एक्स वन बाई एक्स लिखूंगा तो वो सिर्फ फोर हो जाएगा। तो पगला मत जाना ये फोर अचानक से कैसे आ गया, ठीक है। अच्छा मैं ये फॉर्मूला बताता हूँ थोड़ा सा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ये तीन में रहेगा तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ से खेला प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी। अब एक बात सुनो, बहुत बुक में इसमें क्या लिखा, टू ब्रैकेट में रख के कॉमन निकाल के सिर्फ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लगा दिया है, ठीक है। तो तुम्हारा इच्छा तुम जैसे रखना चाहते हो रख लो, मैं इसलिए रखा हूँ कि तुम अब समझोगे। अगर सर समझो इस फॉर्मूला में यहाँ माइनस कर दे तो ये क्या फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर यहाँ माइनस कर दे या कहीं भी कुछ भी कर दे तो क्या फॉर्मूला, या तीन दोनों माइनस कर दे या फिर ये माइनस कर दे या सिर्फ यही माइनस रख दे तो क्या होगा, कोई टेंशन वाला बात नहीं। ये एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ साइन कहीं कहीं चेंज होगा। जैसे मान लो
अगर ये a माइनस बी प्लस सी है, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ऐसा ही बनेगा, ए स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर होगा प्लस सी स्क्वायर होगा -2ab -2bc प्लस 2c। अब आप बोलोगे सर आप ये फटाफट कहीं कहीं माइनस कहीं कहीं प्लस, ये सोच कैसे लिए, अब सुनो कैसे सोच लिए। देखो ये तो एज इट इज रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। मैं बार बार बता रहा हूँ इस चैप्टर में सिर्फ फॉर्मूला मेन है, जिससे फॉर्मूला सब समझ में आ गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं सम्स में, ठीक है। सम्स फॉर्मूला अच्छे से देखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो वैसे है, तो तुम्हें बोलोगे सर ये जो साइन था इसमें कुछ चेंजेस नहीं आया। हाँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा कुछ भी रहे, क्योंकि देखो जो भी साइन आएगा उसका अगर स्क्वायर करते हैं ना हम लोग, जैसे मान लो अगर प्लस है, प्लस का स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा, अगर माइनस भी रहे उसका भी अगर स्क्वायर करते तो वो ऑटोमेटिकली प्लस ही आता, तो इसलिए यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ा, अब यहाँ से फर्क पड़ना शुरू होगा। तो देख सकते हो यहाँ पे ए बी आएगा 2ab, तो देखो ए में साइन क्या है पॉजिटिव, बी में क्या है नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव प्लस माइनस में क्या आता है माइनस आता है, इसीलिए यहाँ आएगा मेरा -2ab। अब समझ में आया? क्योंकि देख सकते हो ए में पॉजिटिव था बी में नेगेटिव था, इसीलिए प्लस माइनस माइनस, इसीलिए माइनस लगा दिया। अब यहाँ क्या आएगा बी और सी, देखो बी में क्या साइन है सी में क्या साइन है, बी में साइन नेगेटिव है इसमें पॉजिटिव है, प्लस माइनस में क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ फिर से नेगेटिव आ गया 2bc। अब सी ए का बात देखते हैं, सी भी पॉजिटिव है, ए भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है पॉजिटिव भी लगा, तो ये +2c है। इस तरह से तुम लोग कोई भी फॉर्मूला बना सकते हो अपने आप से। जैसे अगर यहाँ माइनस आता है तो क्या होता है, अगर चलो यहाँ वही माइनस आता है तो होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो वैसे रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैं बोला था ना ये स्क्वायरिंग ऑफ एनी साइन वो पॉजिटिव में रहता है, पर यहाँ पर अगर ए बी आएगा तो ए बी नेगेटिव में आएगा, बी सी जो आएगा अगर दोनों नेगेटिव में है तो पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि माइनस में से प्लस होता है, फिर सी ए नेगेटिव में आएगा। ये इस तरह से सोच सोच के करना है, पर मैंने ये याद रहा तो ही ये सब कर सकोगे, थोड़ा सोचना होता है बस खाली, इस जगह में थोड़ा सोचना होगा कहाँ माइनस होगा कहाँ पॉजिटिव होगा। जिससे ये नहीं समझ में आया होगा मुझे प्लीज़ कमेंट करें कि सर ये मेरे को फॉर्मूला जो था ए माइनस बी के ऊपर लिख के करे कि ये वाला फॉर्मूला मेरे को समझ में नहीं आया, और जिसे पूरा समझ में आए वो भी प्लीज़ कमेंट करो, मेरे को कमेंट नहीं करते हो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए सम्स करते हैं अब मैं जैसे बता दिया हूँ इस सम्स में हमको बोलना ज़्यादा नहीं पड़ेगा, तुम लोग देखना क्या हो क्या रहा है, ठीक है। जैसे ये सम्स है ए प्लस बी दिया हुआ वैल्यू, ए भी दिया हुआ ए माइनस बी दिया हुआ है, तुम्हें क्या सोचना होगा, ये एक शायद क्वेश्चन 15-16 नंबर सम्स होगा, कुछ ऐसे टाइप का सम्स होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज का है, ठीक है 3 ये शायद होगा। तुम्हें क्या देखना होगा, और जिसके पास बुक नहीं है सिर्फ यही सम्स देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें। तुम्हें क्या देखना होगा इस तीनों में से ये कौन सा फॉर्मूला में यूज होने वाला है, ठीक है। तो अब तुम जो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो देखो जिसमें ए प्लस बी ए माइनस बी और ए बी आता हो, तो देखो ऐसा कौन सा फॉर्मूला था, ऐसा ये फॉर्मूला था जिसमें ए प्लस बी है ए माइनस बी है और ए बी है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे वी नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4ab। अच्छा एक बात और बता दूं मैं तुम लोग को, बहुत जन इसको ना इधर उधर करके भी लिखता है, जैसे ये जो माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर उसको बहुत जन उस पर ले जाता है, ऐसे भी लिख लेता है फॉर्मूला, मैंने ए प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखता है, ठीक है, इधर उधर करके, पर बात वही है, ठीक है। तो हम क्या लिखें, ये लिखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 4ab। अब इसमें क्या करेंगे, जहाँ जिसका वैल्यू बैठाएंगे बाद में क्या अपना आंसर आ जाएगा। देखो ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ इसके जगह बैठा देंगे, ए बी का वैल्यू दिया हुआ इसके जगह बैठा देंगे, तो बचा ए माइनस बी, वो ये अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर और ये 4 इंटू 10 हो जाएगा, राइट। अब इसको मैं समझ गया, ए बी ये तो था नहीं, इसको मैं क्या करता हूँ सबसे पहले उसको इस पार ले जाता हूँ, ये प्लस में आ जाएगा, प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर आया 49 और यहाँ ना 40 हो रहा, 4 इंटू 10 40, ये मैं उस पार ले जाता हूँ तो माइनस हो जाएगा, है ना, प्रोबेबिलिटी तो माइनस हो जाएगा, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर रह गया ये वाला। अब देखो ये तो आ रहा है 9, तो 9 का ये स्क्वायर है तो ये तो अब नेक्स्ट स्टेप का रूट बन जाएगा, है ना। तो ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए माइनस बी का बन गया ये, तो अब इसका आंसर आ जाएगा क्या
इसका आंसर आ जाएगा +-3। तो बोलोगे सर तो 3 होता है, +-3 लिखे क्यों? आप तो याद रखना रूट का आंसर हमेशा +- में लिखना पड़ता है, ठीक है। ये क्यों होता है मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, बेकार में बड़ा हो जाएगा वीडियो। अभी फिलहाल 10 मिनट्स का हो चुका है फिलहाल। और याद रखना कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना कि हाँ ऐसा वीडियो आया है। आप बहुत जो नहीं देख पाता है, इसको पता ही नहीं चलता किसी को, कोई यही नहीं जानता सब्सक्राइब करने से नोटिफिकेशन को ऑन करना होता है, वहाँ बेल होता है उसको ऑन करना, तो ये सब पता ही नहीं बहुत जनों को। इसलिए तुम लोग ही बता देना सबको, ठीक है। तो a-b का वैल्यू आ गया है +-3। तो समझ में आ गया आप लोगों को कैसा क्वेश्चन कैसे करना होता है। मैं इस टाइप का मैं और भी कुछ समझ देखता हूँ। मेरे को थैंक्स अभिराज मेरे को क्वेश्चन भेज दिया, इसी कारण मैं कर सक रहा हूँ। अच्छा तो अगला क्वेश्चन जो है वो है कुछ इस प्रकार का है अभी। अच्छा ये जो मैं केस है 15 या 16 नंबर का था, जिसमें पहला जो दिया वो दूसरा भी उसी टाइप का है, ठीक है। तो मैं और नहीं कर रहा हूँ दूसरा वाला टाइप का, मैं अब उसके बाद कर रहा हूँ ये क्वेश्चन है कुछ ऐसा है। इसमें दिया हुआ है 3a + 4b का वैल्यू दिया हुआ है, हाँ ये दिया हुआ 16, और ए बी का वैल्यू फिर से दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 4, और बोला है 9a² + 16b² का वैल्यू निकालो। 9a² + 16b² का वैल्यू निकालो। अब फिलहाल तुम लोग को बहुत ये 9a² देखो 3a + 4b का वैल्यू दिया हुआ, ए बी का वैल्यू दिया हुआ, तुम लोग को निकालने बोला 9a² + 16b² का वैल्यू निकालने बोला। फिलहाल तुम लोग को बहुत हार्ड लग रहा होगा, पर ये हार्ड है नहीं, समझे बहुत आसान है। अब सोचो क्या ये अभी जो जस्ट फॉर्मूला किए थे ऐसा फॉर्मूला क्या ये इस फॉर्मूला में लगेगा? नहीं लगने वाला इसमें, क्योंकि इसमें a - b करके कोई बात ही नहीं है। तो हम लोग कौन सा यूज़ करेंगे? हम लोग नॉर्मल यूज़ करेंगे, वो है ये फॉर्मूला, सबसे ऊपर वाला फॉर्मूला +2ab। देखो कैसे, अब मैं क्या करूँगा, ये 3a + 4b का होल स्क्वायर लिखने वाला हूँ यहाँ पे। 3a + 4b का होल स्क्वायर क्या होता है ये पहले देखते हैं। ये होता है ना 9a² + 16b² + 2 इंटू, समझ रहे हो ना, 2 3a 4b। अच्छा जैसे ये भी नहीं समझ में आया कि कैसे हुआ, तो प्लीज़ क्लास 8 का मैं फॉर्मूलाज का वीडियो बनाया हूँ, ठीक है, वो देख लो, समझ में आ जाएगा कि क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। 8 क्लास का 2 वीडियो बनाए शायद, हाँ वो देख लो, समझ में आ जाएगा कैसे किया। तो ये हुआ होगा 3a का होल स्क्वायर हुआ होगा, तो 9a², फिर इसका स्क्वायर किए होंगे, फिर 2 इंटू दिस, वो तो मैं लिख के दिखाया हूँ। तो ये हो क्या गया, ये टोटल हो जाता है ये 9a² + 16b² + 2 3 6 24ab। समझ में आया कैसे हुआ? 24 2 3 6 6 4 24ab, ठीक है। अब यहाँ पे रह गया अपना 3a + 4b। अब एक बात देखो, 3a + 4b का वैल्यू तो कुछ है, ये 16, ये इस जगह में चिपका देंगे हम लोग। अपने को चाहिए क्या, ये चाहिए, ये पॉइंट चाहिए, और ए बी का वैल्यू भी दिया हुआ है, वो भी यहाँ चिपका देंगे। तो वही कर रहे हैं, तो बाद में अपने आप ये निकल जाएगा, ठीक है। क्लास 8 में ऐसा कुछ चैप्टर तो था जिसमें ऐसा सम सब था, देखो अच्छे समझ में आ गया होगा तुम लोग को। ये 16, तो 16 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे 256 होता है, ये आप लोग को निकालना था, तो एज इट इज़ रखो, इसका कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। और 24 ए बी का वैल्यू 4 है, तो 24 इंटू 4 हो जाएगा, ये 96 आ जाने वाला। तो अभी यहाँ पे 256, सेशन का स्क्वायर 256 होता है, और ये जो 24 इंटू 4 करोगे कितना आता है, ये होता है 96 होता है, ठीक है। ये इस तरफ आएगा, तो -96 में किया, तो इसका वैल्यू आ गया 9a² + 16b² का वैल्यू आ गया ये। अब इसे माइनस प्लस करना तो पता चल जाएगा कितना होता है, ये 160 होता है, 9a² + 16b² का वैल्यू। दैट्स इट, खत्म हो गया ये। शायद मैंने ठीक किया होगा ना, 9 6 16 9 25, ठीक है। चलिए इसका ये आंसर हो गया, समझ में आया बात? हाँ, तो ऐसे समझता कि ये 3a + 4b था, ए बी था, और ये निकालना था, तो कैसे कर दिए हम, ये स्क्वायरिंग करके कैसे किए, ये तुम लोग समझ में आ गया होगा क्या है नहीं है, ठीक है। अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो देखता हूँ क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस टाइप का मैं इस पेज में कर देता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है और देखते हैं हम लोग।
ये मैं क्वेश्चन, अच्छा ये जो मैं क्वेश्चन किया 16-17 नंबर किया था अभी जस्ट। अब मैं करना शायद उसके बाद वाला समझ करने जा रहा हूँ, जिसमें ए प्लस बी दिया हुआ है, ए माइनस बी दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन है। ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है आपका 2 दिया हुआ है, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है 10, ठीक है 10 है ये, ठीक है 16 नहीं है। और इस एक बार निकालने बोला है फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक बार निकालने बोला है ए बी, राइट ए बी निकालने बोला है। तो अब देखते हैं हम लोग कैसे करना होगा ये सब, ठीक है। एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने बोला है, एक बार ए बी निकालने बोला, तो देखो कैसे। ये दिया हुआ है, ठीक है ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ है। तो करना कैसे है, करना बहुत सिंपल है। तुम्हें सोचना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला, मैं तुम्हें स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ मेन चीज़ है फॉर्मूला। जिसको जितना अच्छा से फॉर्मूला याद रहेगा वो उतना अच्छा से कर सकेगा, ठीक है। तो ये जो है पहला जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये किस फॉर्मूला में आएगा, सोचो ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ, ए माइनस बी का वैल्यू दिया हुआ, और ए प्लस बी यूज होगा, ए माइनस बी होगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कौन सा फॉर्मूला। तो हम ले चलते हैं फॉर्मूला के पेज में, तो देखो अच्छे से कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। अपने पास फॉर्मूला था 1 2 3 4 5, ये से राइट ये देखा करो, ठीक है ये मत देखो कि ये सब मैं तो सॉल्व करके दिखाया हूँ बीच में। देखो ये फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला यूज होगा है ना, क्योंकि इसमें ए प्लस बी भी है, ए माइनस बी भी है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी है। और जब ए बी निकालने बोलेगा तो हम लोग ये यूज करने वाला है, ये वाला माइनस को लेके, ठीक है। चलते हैं तो स्टार्ट करते, पहला इसको ले, इसके लिए तो हम लिखेंगे वी नो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, इज 2 ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। अब इसी में देखो ए प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर 2 बैठाओ, और यहाँ पे ही बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं है, बकवास है ये 4। पर इसमें ये भी है कि करना पड़ेगा बहुत सारा, ठीक है बिना किए नहीं होने वाला। और तुम लोग अगर मेरे को, और मैं अगर नहीं समझ पर करूँगा, और तुम लोग मेरे को ना ये कर देना, क्या बोलते हैं, मेरे को मेरा एक ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस से मेरे को मेल कर देना कि सर, या छोड़ो इसके में कमेंट कर देना कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर में नहीं कर पाए, तो मैं कर दूंगा वो सब, ठीक है। ऐसा मैं कुछ छोड़ दूँगा, देखो ये 104 आया और इसके नीचे 2 आ गया इसके नीचे, ठीक है। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत जन ये सोच रहा होगा कि मैं वो जूम ऐप क्यों नहीं यूज़ कर रहा। अरे जूम ऐप में ना मैं कुछ दिन किया था, क्लास 12 को लेके किया था, बहुत प्रॉब्लम आता उससे। एक तो सिक्योर्ड नहीं होते ना, ठीक है, तो सिक्योरिटी इशू बहुत है, उसका लिए उन्हें टेंशन नहीं है, कौन सा हम लोग करोड़पति हैं। पर बात ये है कि उसमें ना क्या होता है ना, जैसे हम लोग नेट फ्लक्चुएट करता है, तो आधा कोई सुन पाया, आधा कोई सुन नहीं पाया, आधा वॉइस आया नहीं आया, ये तुम जानते हो कि इंटरनेट प्रॉब्लम आता रहता है। तो इसमें क्या होगा, बहुत से कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या कर क्या रहे हैं हम। इसीलिए मेरे लिए लगा कि सबसे अच्छा वे होगा ये वीडियो बना बना के अपलोड करना, उन लोग को जो क्वेश्चन होगा, इसीलिए बोलते हो कमेंट करना तुम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसमें प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम, तो मैं भले ही मैं कमेंट रिप्लाई नहीं करता हूँ, पर मैं कमेंट पढ़ता सारा हूँ, ठीक है, इसलिए कमेंट ज़रूर करना। तो ये अपना आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आंसर 52, ये समझ में आ गया आप लोगों को कैसे कर दिया फटाफट में बात करते करते। अब इसका नेक्स्ट पार्ट थोड़ा ए बी निकालना था, ठीक है, इसका मैं 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 1 पार्ट का था, ये वाला पार्ट का था। अब ए बी निकालने के लिए क्या यूज़ करना है तुम्हें समझ में आ गया होगा, विल यूज़ अ फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर E is equal to 4ab. This is the formula we're going to use. In place of a plus b, we're going to put again 2, and in place of a minus b, we'll put 10, and using this, we can get 4ab. Okay, ab. तो समझ में आई क्या होगा तुम लोग कैसे करना है। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस इसमें क्या होगा 10 का स्क्वायर इक्वल टू 4ab, क्या भाई, तो माइनस में आ रहा है सर, ठीक किए ना क्वेश्चन, देख लेते क्वेश्चन, ठीक है। हाँ क्वेश्चन तो ठीक ही है, चलो करते हैं। तो ए प्लस बी के यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे आया 100,
यहाँ पे 4ab आ रहा है, तो ये तो आ रहा है -96। 4ab, तो ये 4 नीचे जाएगा तो -96/4 इक्वल्स टू ab, तो ये कट कुट के आएगा 24, तो ab का वैल्यू आ गया -24। ओके, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर। देख लो अच्छे से, पूरा अच्छे से देख लो कि क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद बताना, कमेंट फिर से मैं बता रहा हूँ, कमेंट करना, लाइक कर देना सबको, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया इसीलिए बता रहा हूँ बार बार मैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दूसरा सम्स के लिए। एक मिनट रुक जाओ, देख लिए सबको ये फॉर्मूला सारा ये सब। अब इसे 20 मिनट का तो वीडियो बन गया, बाप रे बाप। तो चलते हैं हम लोग अगला सम्स पे। अगला सम्स मैं कोई डिसाइड कर रहा हूँ कौन सा बताऊँ कौन सा नहीं बताऊँ। एक मिनट जस्ट होल्ड करो थोड़ा। हाँ, मैं करता हूँ ये वाला सम सब। चलिए मैं 19 नंबर का देखता हूँ। नहीं, 18 नंबर भी बहुत अटकेगा शायद, 18 नंबर भी अटके, देखते हैं। 18 19 नंबर कोई नंबर है, ध्यान से नहीं देखा मैं। अब वो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, यहाँ पे दिया हुआ a-b का वैल्यू दिया हुआ है, जिसे नहीं मुझे सुनने भी नहीं आ रहा, वो देखे बस खाली, देखने से ही हो जाएगा ये इसमें। और फॉर्मूला याद है, जिसको फॉर्मूला याद नहीं वो नहीं कर पाएगा इसको। ये 0.36 है, और यहाँ बोला है निकालना है, एक बार निकालने बोला है a+b, फाइंड a+b, और एक बार निकालने बोला है a² - b²। अच्छा, ये है चीज़ इनमें, ये a+b बड़ा बात नहीं है, क्योंकि a+b वही फॉर्मूला में आएगा, a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, माइनस जो नहीं आता माइनस करके फिर 4ab, वो फॉर्मूला लगा के ये वाला यूज़ कर सकते हो। तो बहुत बोलेगा सर ये कैसे करेंगे, a² - b² तो कोई फॉर्मूला में नहीं आता। हाँ आता है, ध्यान से क्लास 8 में हम लोग ये भी पढ़े थे कि a+b इंटू a-b होता है a² - b²। तो ये a+b दिया हुआ अभी भी निकलेगा, a-b दिया ही हुआ रहेगा, सॉल्व करोगे इंटू करोगे तो a² - b² ऑटोमेटिकली आ जाएगा। समझ में आया, आ गया समझ में? तो मैं कर देता हूँ, ठीक है, या फिर मैं नेक्स्ट करूँ? तुम लोग सुने हो अच्छे से तो शायद समझ में आ ही गया होगा। a-b का वैल्यू ये दिया हुआ, a+b का तुम्हारा अभी भी निकलेगा, इन दोनों को इंटू करोगे ना, a+b इंटू a-b बोल के a² - b² का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वैसे हो जाएगा, ठीक है। मैं और नहीं कर रहा हूँ फिर सर, फिर भी अगर इसको लगे कि हाँ सर प्रॉब्लम होगा, हमको कमेंट करना, मैं कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाँ ये करने का लायक है, क्योंकि इसमें बहुत जिनको फॉर्मूला वही है अभी भी, ठीक है। बहुत x+1 ऐसे करके दिया हुआ है ना, तो बहुत जगह बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें समझने में। इसका वैल्यू दिया हुआ यहाँ पे 5, और बस इतना ही दिया हुआ, निकालने बोला है फाइंड। नंबर 1 में निकालने बोला x² + 1/x² निकालिए, और दूसरा निकालिए x4 + 1/x4। अच्छा, ये जो सम्स है ना, ये कर लिए एक तो, इससे लगभग ऐसा टाइप का लाइन से 3 4 5 तो क्वेश्चन होगा, ठीक है, ऐसा ही टाइप का। तो ध्यान से देखना मैं कर क्या रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लेके सिर्फ लिखूंगा स्क्वायरिंग बोथ से, या फिर इसी को स्क्वायर करके रख दूंगा, या फिर स्क्वायरिंग बोथ से करो ना, ज़्यादा सही रहेगा, जो सा तुम्हारा इच्छा हो। तो मैं x+1/x का या तो मैं फॉर्मूला लिख दूँ, ठीक है, फॉर्मूला लिख के भी कर सकते हो, तो इसमें लिख देते हैं, चलो फॉर्मूला लिख के करता हूँ। तो a² + b² + 2ab, 2ab मतलब 2x इंटू 1/x। तो ये लिख दिया, मैं अब नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं 2 लिखूंगा, ठीक है। x² + 1/x² + 2, समझ में आया ना क्यों हुआ, ए और ये बी था, a² + b² + 2ab, ये 2 ऐसा आ गया, ठीक है। अब क्या करूँगा, जहाँ 5 है, किसका है, इसका वैल्यू है 5, मैंने इसके जगह मैं 5 में पुट करूँगा, ठीक है, 5 पुट करूँगा यहाँ पे। यहाँ 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 1/x² + 2 हो गया ना ये, ठीक है ना। हम लोग को निकालना क्या था, हम लोग को सिर्फ ये निकालना था, तो ये यहीं पे छोड़ देते हैं, ये 2 को सेव कर देते, तो ये हो जाएगा 25। देख लो, 5 का स्क्वायर 25 - 2 x² + 1/x² का वैल्यू हो गया ये 23 आएगा आंसर। समझ में आया, आ गया समझ में?
उसका नेक्स्ट पार्ट एक और है, वो है x4 प्लस 1/x4। ये कैसे होगा? अब ये करने के लिए इसका वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले ये करो। अब इसको स्क्वायरिंग करोगे, जैसे यहाँ पे स्क्वायर किए थे ना, इसको स्क्वायरिंग तो ये आ जाएगा। देखो मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, x² प्लस 1/x² का अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या आएगा? तो देखो इसको मैं अभी फिट करूँगा a, इसको b, तो a स्क्वायर, देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। अब मैं बोलोगे सर आप लिखे नहीं ab, अब क्या लिखूँ यहाँ पे? देखो ये ab में ना x² और 1/x² आएगा, वो कट ही जाएगा। तो मैं बोला था, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मैं नहीं लिखा इस बार। तो ये हो क्या रहा है, चलो मैं लिखी तो बहुत जन को नहीं समझ में आएगा, फिर ये कट गया। तो ये x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर विल बी x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। ठीक है, अब इस जगह में मैं क्या डालूंगा? अभी देखो तुम लोग अभी अभी निकाले हो, इसके जगह में आया क्या है? 23 आया था, यहाँ 23 बैठाओगे तो 23 का स्क्वायर इज इक्वल टू x4 प्लस 1/x4 प्लस 2। ये आया क्या? अब सॉल्व कर लो, 529, ये आएगा माइनस उधर चला जाएगा, x4 प्लस 1/x4। ये तुम लोग जितना खुद से करोगे ना, मैं मेन सम बता दे रहा हूँ, बाद में जितना खुद से करोगे उतना ज़्यादा समझ सकोगे। ठीक है, मेरे भरोसे मत रहना। ये चैप्टर में तो बाबू फॉर्मूला बेस्ड है, तो इसमें ज़्यादा हमको समझाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम बोल रही है तुम लोग खुद से कर सकते हो। मैं जितना भी टाइप से बता चुका हूँ, होप तुम लोग मैक्सिमम समझ कर सकते हो इससे। अब मैक्सिमम समझ कर, फिर भी अगर अटके, मेरे को पता है एक दो अटके का मैं जानबूझ के छोड़ दे रहा हूँ, तो अगर अटक जाए मेरे को कमेंट करना, मैं तभी का तभी मैं ये करके दूंगा। ठीक है, एक और टाइप का सम है, इसमें a प्लस बी प्लस सी भी यूज था, वो मैं नहीं किया। चलो मैं वो भी कर ही देता हूँ, छोटा देखता हूँ इसमें फिट होगा कि नहीं होगा। इसमें फिट, इसमें छोटा जगह इसमें देखते हूँ। यहाँ पे लिखा था a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 30 के बाद है, 31 32 ऐसे है। a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ 14, और a² प्लस b² प्लस c² का वैल्यू दिया हुआ 74। बोला है फाइंड ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, वो होता है a² प्लस b²। देखो ये सारा प्लस ही है तो नॉर्मल हो गया, ये प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जैसे ये सब नहीं समझ में आया, वो पहले फॉर्मूला देख ले। मेरा फॉर्मूला मैं कहीं ना कहीं बता रहा था स्टार्टिंग में, ये एक वीडियो सिर्फ फॉर्मूला के लिए बनाया, जस्ट 45-46 सेकेंड्स का होगा, सिर्फ फॉर्मूला दिखा रहा था उसमें। वो फॉर्मूला देखे और फॉर्मूला को याद कर ले, उसके बाद ही सब कुछ काम आएगा। इसमें देखो अब a प्लस बी प्लस सी का तो वैल्यू मेरे को पता ही है, उसके जगह मैं पुट कर दूंगा ये 14, जो इस जगह में पुट करूँगा, और a² प्लस b² प्लस c² यानी कि ये पोर्शन में मैं 74 पुट करूँगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो देखो मेरे को क्या कह रहा हूँ मैं, तो यहाँ 14 पुट करूँगा मैं, ये क्वेश्चन नंबर 30-31 करीब होगा। 14 का स्क्वायर इज ये इस पूरे जगह में 74 लगा दूंगा मैं, 74। समझ लो ना, इतना दूर में ये दिया हुआ था। अब रह गया ये पोर्शन, तो इसको मैं 2 कॉमन लेके ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ले लेता हूँ, क्योंकि यही निकालना था मेरे को। अब ये सॉल्व करो, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, ये गया उधर 74, 2 लगा के ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब सॉल्व करोगे, नीचे में 2 आएगा, आंसर आ गया। मेरी जगह छोटा है, समझ में आ गया होगा मैं क्या बोल कह रहा हूँ। ठीक है, तो दैट्स इट, कर ही दूँ सॉल्व, चलो कर ही देता हूँ। 4 to 6, यहाँ पे 7, ये 122 आया, और इसके नीचे में 2 जाएगा ये, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू होगा कितना होगा, ये 61 आएगा, 61 आएगा आंसर इसका। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 61। ओके, तो उसी के साथ ये थर्ड ए एक्सरसाइज का, मुझे ए एक्सरसाइज बुक में पता नहीं, नया बुक में 4th एक्सरसाइज है ना 5th एक्सरसाइज है, चैप्टर का नाम लेकिन यही रहेगा, एक्सपेंशन। उसका पहला एक्सरसाइज के बारे में किया हूँ। प्लीज़ मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, कमेंट ज़रूर करना कि कैसा लगा नहीं लगा। तो मैं कुछ और भी सोचता हूँ कि मैं देखो, मैं
फ्रंट टू फ्रंट तो बात नहीं कर रहा हूँ ना, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग को माथे में घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है। इसीलिए मेरे को कमेंट ज़रूर करना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो उसके बाद में और क्वेश्चन में बताना कि क्या अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन नंबर भी बताना। सब कोई को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कमेंट करना समझ में आया कि नहीं आया। चलो बाय।